इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। इमरान हुकूमत का कादियानियों को सरकारी तौर पर अकलियती कोटे में शामिल करने का तारीखी फैसला। इमरान खान ने कादियानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फैसले के साथ ही हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी जोर पकड़ने लगा। हुकूमत के करीब इत्तेहादी हुकूमती इकदाम पर नाराज। मजहबी जमातों ने भी हुकूमती इकदाम मुस्तरद कर दिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल एक बार फिर सरगर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इमरान खान को यहूदी कहने वाले लोगों और दीन फरोशों की लाबी को हुकूमत ने दिया करारा जवाब। इमरान खान ने सरकारी तौर पर मुल्क की तारीख में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जो शायद आज से पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया होगा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से कादियानियों को नेशनल कमीशन बराए अकलियत में शामिल करने का फैसला किया गया है। अब कादियानी तमाम तर कागजाती कार्रवाई में अकलियती यानी गैर मुस्लिम जाहिर होंगे। हुकूमत के इस इक़दाम पर जहां मुख्तलिफ हलकों से इसकी हौसला अफजाई की जा रही है, कई हलके ऐसे भी हैं जो हुकूमत के इस फैसले पर नाखुश और हुकूमत को इस हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे और क्या वाकई ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार मुमकिन होगा कि कादियानियों के खिलाफ जहां पूरी कौम हमेशा से यकजुबान रही है, उनको इस कमीशन में शामिल कर लिया जाएगा। आपको यहाँ बताते चलें कि हुकूमत के इस तारीखी इक़दाम के बाद कुछ लोगों ने हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इस तरह कादियानी पाकिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाएंगे और इनको फिर रोका नहीं जा सकेगा। हालांकि इमरान खान हुकूमत ने कादियानियों को मानने पर मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान की गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, जिससे मुतल्लिक हमेशा कादियानियों ने फसाद बर्पा किया और इस हवाले से आज तक वो इस बात पर आमादा न थे। हुकूमत के इस इक़दाम पर मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं और सब इस हवाले से हुकूमत के इक़दाम पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और यहाँ ये भी वाज़ेह करते चले कि हुकूमत की एक करीबी इत्तेहादी इस इक़दाम से नाखुश हैं और उन्होंने इस हवाले से खुलकर हुकूमती इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया है। और इस हवाले से दीनी जमातों ने भी हुकूमत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। कुछ अनासर की जानिब से हुकूमत के खिलाफ संगीन साजिश भी की जा रही है, जिसमें हुकूमत के इस इक़दाम को कोई और रंग दिया जा रहा है, जिससे अवाम का बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। क्या हुकूमत इस इक़दाम के मुल्की सियासत पर कोई गहरा असर मुरतब होंगे और क्या इस हवाले से अपोजिशन पार्टीज मैदान में आएंगी और क्या मुल्क में सियासी सूरत हाल फिर से सरगर्म होने लगा है। मुख्तलिफ मजहबी हलकों ने हुकूमत के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को खबरदार किया है कि तो ये क्या मामला तूल पकड़ेगा और इससे हुकूमत जो पहले ही इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है, इसके लिए कोई नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि कादियानियों का मसला बड़ा हसास माना जाता है, तो इस हवाले से इनमें हुकूमत का ये इक़दाम उठाना किसी हद तक ठीक और किसी हद तक गलत साबित होता है। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कादियानी जिनको आमतौर पर अहमदी भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। मिर्जा अहमद जो कि इस कादियानी जमात का बानी था, पूरी दुनिया में इस जमात को अकलियत तो करार दिया जाता है, लेकिन मुसलमान इनको दायरे इस्लाम से खारिज समझते हैं। अक्सर मुसलमानों को यह एतराज़ है कि ये अपने ऊपर सलाम का लेबल क्यों लगाते हैं। इसके अलावा मुल्क में किसी को इनके गैर मुस्लिम अक़लियती होने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इंसान को नबी मानने वाला शख्स उम्मत से खारिज हो जाता है। इस्लाम का बुनियादी सतून यही है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान लाना, और ये मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। असल मसला ये है कि कादियानी खुद को मुसलमान कहलाने और तस्लीम करवाने पर मसर हैं। इस एतबार से दो आइन और रियासत के बागी हैं, लेकिन इनके अकायद और इनकी झूठी दलाल की बिना पर कादियानियों को 1973 के पाकिस्तान आइन में बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने में एक बड़ा हाथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी माना जाता है, जिन्होंने इनको गैर मुस्लिम करार दिलवाने में अपना अमली किरदार अदा किया है। जब इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया तब कादियानियों ने एक नई साजिश रची और इस बात का शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें गैर मुस्लिम तो करार दे दिया गया, लेकिन हमें हमारे अक़लियती हकूक़ फराहम नहीं किए गए। इस बात को मजीद हवा देने के लिए कादियानियों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया और हम किसी भी तरह की मजहबी आज़ादी नहीं रखते, तो हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं। लेकिन मुख्तलिफ उलमा कराम के दलाइल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कादियानियों की ये दरख्वास्त रद्द कर दी थी।
यहाँ आपको बताते चलें कि अक़लियती हकूक़ का कमीशन सन 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के तहत बना था। इस कमीशन का असल मकसद पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों को इनके तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ की फराहमी और मज़हबी आज़ादी के हवाले से इक़दामात करना होता है। ये कमीशन इस बात का ख्याल रखता है कि अक़लियतों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती न की जाए। जहां हुकूमत को अंदरूनी मामलात में भी प्रेशर का सामना है, वहीं हुकूमत को फॉरेन मुल्कों का भी प्रेशर होता है जो हुकूमत को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके हकूक़ पर तवज्जो देने के हवाले से प्रेशर डालते हैं ताकि अक़लियतों के साथ जाती ना हो और इनको भी वही हकूक़ फराहम किए जाएं जो बाकी शहरियों को दिए जाते हैं। इस वक्त मौजूदा तौर पर इस कमीशन के अंदर 8 नॉन ऑफिशियल और 7 ऑफिशियल मेंबरान मौजूद हैं। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक यहाँ आपको बताते चले कि हुकूमत की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया है जो तारीख साज तो है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी समेत मजहबी हलकों के लिए बड़ा हसास माना जाता है। हुकूमत वक्त ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर आज तक पहली हुकूमतों ने हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा और इस हवाले से कोई बात तक न की। इमरान हुकूमत ने इस हसास मामले को झेड़ तो लिया, लेकिन इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलों के अंबार खड़े हो गए हैं। हुकूमत की काबीना ने ये सिफारिश पेश की है कि इस एक्ट में कादियानियों को बतौर अक़लियत शामिल किया जाए और इसके साथ साथ काबीना ने यह सिफारिश भी की है कि इस कमीशन में मुसलमान मेंबरान की तादाद कम होनी चाहिए, जबकि अक़लियती मेंबरान को मुसलमान मेंबरान पर फ़ौक़ियत देनी चाहिए और इसके साथ इस कमीशन का सरबराह भी अक़लियती बरादरी का ही होना चाहिए। आज के एक होने के हवाले से इजलास में वफाकी काबीना ने ये सिफारिश दी है और इस हवाले से कमीशन में दी गई सिफारिशात पर तब्दीली करने का कहा है। कुछ हल्के इमरान हुकूमत के इस इक़दाम को एक मस्बत इक़दाम भी कह रहे हैं और ये वजह पेश कर रही हैं कि आज से पहले कोई हुकूमत भी कादियानियों को इस बात पर राज़ी नहीं कर सकी। वो एक अक़लियत हैं, तो आज अगर इमरान खान ने इनको इस हवाले से मानने पर मजबूर कर दिया है तो ये हुकूमत का एक तारीख़ी इक़दाम है। और इसी के साथ वो इस इक़दाम का एक और फ़ायदा ये भी बता रहे हैं कि अब तक कादियानी जो कि छुपे हुए हैं और खुलकर अपनी शनाख्त नहीं करवाते, वो हुकूमत के इस इक़दाम के बाद खुलकर सामने आ जाएंगे। इनके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड पर यह बाकायदा लिखा जाएगा कि वो कादियानी हैं, जिससे वो अमली तौर पर आवाम में ज़ाहिर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ इस इक़दाम के अच्छे असरात बताए जा रहे हैं, वहीं इसके चंद नुकसानात भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि अगर कादियानियों को बराह रास्त अक़लियत तस्लीम किया जाता है तो इनको पाकिस्तान में मौजूद बाकी तमाम तर अक़लियतों की तरह हक देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कादियानी जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो ये डिमांड करेंगे हुकूमत से कि उन्हें आज़ादाना तौर पर इबादत करने दी जाए बग़ैर किसी रोक टोक के, जिस पर हुकूमत को उन्हें इजाज़त देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ हलकों से इस इक़दाम की तारीफ हो रही है, वहीं कुछ हलके जो है इसको शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को मामले से दूर रहना चाहिए और जिस तरह गुज़श्ता हुकूमत ने इस मामले की हसासियत की बिना पर इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो इस हुकूमत को भी इस हवाले से खामोश रहना चाहिए। मुत्तहिदा तहरीक ख़त्म नबूवत राब्ता कमेटी का हुकूमत के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने हुकूमत को इस इक़दाम को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में कादियानी नुमाइंदगी को असूली तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। काफली के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही समेत वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर और सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासर का कादियानियों को कौमी कमीशन पर अक़लियत में शामिल करने की हुकूमती कोशिशों पर गहरी तशवीश और हैरत का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह इस हवाले से कहते हैं कि मौजूदा नाजुक हालात में कादियानियत का पेंडोरा बॉक्स खोलना नाकाबिल फ़हम है। इसी हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कादियानी ना तो खुद को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम करते हैं, ना ही आइन पाकिस्तान उनको मानते हैं। चौधरी बरादरान ने इस हवाले से मजीद कहा, कादियानियों की हुकूमत की जानिब से पजीराई आइन में पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत इक़दाम पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस इक़दाम पर अपोजिशन या उलमा को तो दूर की बात, अपने तहादियों को भी एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझा। इसी हवाले से सूबाई वज़ीर हाफिज़ अम्मार यासर ने कहा कि उजरत में और बिलखसूस मौजूदा हालात में इस हसास इशू को ज़ेर बहस लाना बहुत से सवालात पैदा करता है। इस हवाले से चौधरी बरादरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और मजीद कहा कि हम और हमारी जमात आइन के मनाफी ऐसी किसी भी तजवीज़ से मुकम्मल बरात और लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। इसी हवाले से वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक क़ादरी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने मामले को संजीदगी से समझते हुए ये बयान दिया है
कि अभी तक काबीना ने इस फैसले की मंजूरी नहीं दी है। तो इस हवाले से अभी बातचीत जारी है और कोई भी हतमी फैसला नहीं किया। लेकिन इनके बयान के बावजूद हुकूमत के खिलाफ हवा तेजी पकड़ रही है, जिसको संजीदगी से खत्म करने की जरूरत है। हुकूमत को मुख्तलिफ हलकों से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस हवाले से हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया है। और इन हालात में हुकूमत जबकि पहले ही मुश्किलों में घिरी है, तो वो अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हुकूमत को इस मामले पर फौरी तौर पर पूरी कौम को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि अगर ये प्रोपेगेंडा जोर पकड़ते गए तो इनका हुकूमत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये एक ऐसा हसास मसला है जिस पर तमाम तर मुसलमानों की एक ही राय है। पाकिस्तान के तमाम तर मुसलमान ही कादियानियों को काफिर मानते हैं, क्योंकि कादियानी मुसलमान होने की बुनियाद पर ही पूरा नहीं उतरते और इस मसले पर किसी भी मुसलमान की कोई और राय नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने इत्तेहादियों, अपोजिशन और पूरी आवाम को एतमाद मिले और इस मामले को उलमाए हक के मशवरे से हल करे, क्योंकि ऐसा नाजुक मसला महज हुकूमत अकेले हल नहीं कर सकती। इसके लिए तमाम तर उलमा से राय ली जाए और फिर कोई फैसला किया जाए। अब देख लेंगे कि इमरान खान इस हवाले से कौम के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और वो किस हद तक कौम को अपने एतमाद में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो का अख्ताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे और हमें मौत से पहले अपना कलमा तैयबा ज़रूर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।